हंगरी यूरोपियन यूनियन और नाटो का वो मेंबर देश है जिसने देखिए अब तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है और हंगरी लगातार यूक्रेन को हथियार दिए जाने का विरोध कर रहा है। हंगरी को चिंता देखिए इस बात की भी है कि अगर युद्ध भड़का तो चिंगारी हंगरी तक पहुंचेगी। हंगरी यूक्रेन का पड़ोसी देश है। आपको बताते हैं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने की तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है। फोर्स भेजने के फाइनल फैसले के करीब कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो है वो यहां पर पहुंच चुका है। फोर्स भेजने की तैयारी किस तरह तेजी से की जा रही है। यूरोपियन यूनियन और नाटो दरअसल ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो यहां पर कर रहे हैं। जो सोल्जर्स हैं उनको यूक्रेन भेजने का फैसला घातक हो सकता है, उनकी ओर से कहा गया। सोल्जर्स अगर भेजे गए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं टाल पाएगा, वो होकर रहेगा। यूरोपियन यूनियन की गलती जो है वो हंगरी को भारी पड़ेगी, ये ऑर्बान का कहना है। वो अपने बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं किसका असर पड़ेगा। गलती हंगरी को बहुत ज्यादा घातक उसके लिए साबित हो सकती है। बुरा असर जो है वो युद्ध का होगा, हंगरी के लोगों पर उसका सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है, ये ऑर्बान का कहना है। और देखिए रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जो हैं डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिन्हा सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। इतने दिन बीत जाने के बाद सर अब ये बात उठ रही है कि पीस कीपिंग फोर्स को यूक्रेन भेजा जाएगा, लेकिन जो ये चर्चा हो रही है वाकई में सवाल इस बात को लेकर है कि वो पीस कीपिंग फोर्स होगी या वो सोल्जर्स होंगे जो यूक्रेन की मदद करेंगे, क्योंकि सवाल उठने शुरू हो चुके हैं उसे लेकर। जय हिंद। देखिए सवाल ये है कि क्या नाटो या यूरोपियन यूनियन पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है कि नहीं। ये उनके चार्टर में तो है नहीं। यदि उनके चार्टर के अंदर जाते हैं तो वो चार्टर 5 के अंदर, यदि नाटो के चार्टर से जाते हैं तो पीस कीपिंग का एक नाम हो सकता है, मगर नाम आज तक नहीं। कोसोवो में गई है, अफगानिस्तान में गई है, इसके पहले जो 2 हैं जबकि नाटो की फोर्सेस गई हैं, वो तो एज ए फोर्स पीस इन्फोर्समेंट में गए हैं, वो पीस कीपिंग में नहीं। पीस और पीस इन्फोर्समेंट में बहुत अंतर है। जब आप पीस इन्फोर्समेंट के लिए जाते हैं तो क्या वहां जाके पीस किसके साथ करेंगे। पूरा क्षतिग्रस्त इलाका है, पूरी चीज खत्म हो गई है, तो पीस यदि लानी है उनको तो रशिया के साथ, तो फिर तो युद्ध ही होगा ना। तो ये नैरेटिव जो बिल्डअप करना कि हम पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं, ये तो एक बहाना है। और देखिए इसमें डायरेक्ट नाटो नहीं आकर के यूरोपियन यूनियन का चार्टर में ही नहीं आता। यदि उसकी पीस कीपिंग तो उसके चार्टर पे तो नहीं है। यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक फोरम है और दूसरा जो नाटो है, ठीक है, वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिक्योरिटी कंसर्न से होती है। मगर इस चीजों की जो बातचीत होती है तो 100% ये जा रहे हैं फाइटिंग के लिए। और जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, देखिए अमेरिका या वेस्ट जो है वो एक चीज लेके चल रहा है कि किसी भी तरीके से रशिया को जीतने नहीं देंगे। बार बार अभी चीजें आ रही, वो तो पहले कहते थे कि जेलेंस्की डिसाइड करेंगे कि कब तक लड़ना है, अब वो कहते हैं कि अनएक्सेप्टेबल है। जब अनएक्सेप्टेबल है तो ये एस्केलेट करेगा, एस्केलेटरी लैडर पे आ रहा है। अब तो बार बार बाइडेन भी ये कहते हैं कि हम जीतने नहीं देंगे, कुछ भी जीतने नहीं देंगे। रशिया तो ऑलरेडी ये बैटल को आज के तारीख में यदि 20% उसकी धरती उसके पास में है यूक्रेन की, और इतनी कैजुअलिटीज हैं, तो वो आज तो जीता ही हुआ है। ठीक है, ये तो नहीं मानते कि वो कोई हार रहा है जी। और जिस तरह से यूक्रेन की कैजुअलिटी हो चुकी है, इनॉर्मस कैजुअलिटी हुई, इसलिए उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि बूट्स ऑन ग्राउंड आता है तो थर्ड वर्ल्ड तो निहित है। क्योंकि देखिए ये तो आप अभी हम ये भी सुनने में आ रहा है, आपको भी होगा पता, कि यदि ये नॉर्थ कोरिया के कुछ सोल्जर्स आ रहे हैं अभी द गार्ब ऑफ एज ए मिशनरीज आ रहे हैं वहां फाइट करने के लिए। मिशनरीज तो आ गए हैं, मिशनरीज तो आपके यूरोपियन जितने भी हैं वेस्ट से भी आए हुए हैं, उसको जो फाइटर्स कर रहे हैं, जो बाहर के फोर्सेस के फाइटर्स हैं, बट ऑन द गार्ब ऑफ दैट वो लड़ते रहे। यूनाइटेड स्टेट्स के भी बहुत सारी फोर्सेस वहां काम कर रही हैं, मगर इन द गार्ब में वो शैडो वॉर कहते हैं जिसको, उसी तरह से लड़ाइयां चल रही हैं। शैडो पीछे छिप करके वो वॉर कर रहे हैं, मगर जब खुल करके आएंगे, और देखिए जब देमेत्री साहब कहते हैं, पेस्कोव कहते हैं कि हमको तो भाई मोमेंट
दिस इज द सेकंड रेड लाइन जो आप क्रॉस करोगे। बिल्कुल सिन्हा सर, और बार बार यही, और रूस की ओर से तो शुरुआत से ये चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है कि अगर कोई भी दखल अंदाजी करता है तो उसका अंजाम भुगतना होगा। अब अगर ये पीस कीपिंग फोर्स की बात होती है, अगर कोई पहुंच भी जाता है तो जाहिर है ये यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा घातक होगा, और उसी के साथ में जो बाकी जुड़े हुए देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं। सर बने रहिए आप हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है, रूस की नाटो और यूरोपियन यूनियन को चेतावनी जो है वो सामने आई है। नाटो सोल्जर्स यूक्रेन आए तो बुरा अंजाम होगा। रूस नाटो सोल्जर्स पर हमला जो है वो कर देगा, रूस के टारगेट पर नाटो सोल्जर्स होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सीधे तौर पर चेतावनी रूस की ओर से दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर सोल्जर्स वहां पर पहुंचते हैं तो ये बहुत ज्यादा घातक होगा उन्हीं सोल्जर्स के लिए, उन्हीं सैनिकों के लिए जो इसका हिस्सा यहाँ पर होंगे, क्योंकि अगर वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो सीधे तौर पर रूस के टारगेट पर आएंगे। सिन्हा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिन्हा सर, जिस बात का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे थे, रूस की ओर से अब चेतावनी यहाँ पर दिया गया, लेकिन अभी जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, बार बार जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, आपको लगता है ये फैसला वाकई में ग्राउंड पर उतार दिया जाएगा, भेज दिए जाएंगे इस तरह से पीस कीपिंग फोर्सेस? आपको लगता है अब जब इस तरह से धमकी भरे लहजे में ये सारी बातें रूस की ओर से भी कही जा रही हैं? अमेरिका को ऐसा लगता रहा था कि इसमें चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ। और उनको एक एश्योरेंस था चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना हरदम इसको, यदि चाइना में शी जिनपिंग ने कोई भी एक स्टेप के ऊपर में चले जाएंगे तो ये देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो 100% जाएगा। और उस समय केवल इसको रोक सकता है यही एक सिनेरियो है, नहीं तो 100% धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट ये बढ़ा रहे हैं। अभी तो ये कह रहे हैं ना कि हम ट्रेंड करके सोल्जर्स भेज रहे हैं, ट्रेंड करके 2 आर्मर्ड ब्रिगेड की स्ट्रेंथ आ रही है, जिसमें बहुत स्ट्राइकर हैं, ब्रेडलीज हैं। टैंकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्ट्राइक फोर्सेस हैं। टैंकों के अलावा चाहे लेपर्ड आ गए, यदि 2 आर्मर्ड ब्रिगेड की स्ट्रेंथ आती है तो जो इनकी काउंटर ऑफेंसिव की जो तैयारी हो रही है वो एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट होगा, और रशिया को रिटेलिएट करनी पड़ेगी। रशिया रिटेलिएट करेगा। देखिए 3 लाख जो सोल्जर्स उसने किए थे, जब उसने खड़े किए थे फर्स्ट टाइम, जो कॉन्स्क्रिप्ट आई हैं वो पूरे डिफेंसिव पोजीशन में है। इसके अलावा 1,75,000 मोर उन्होंने अभी सेकेंड वेव में खड़ा किए हैं, जो कि ट्रेनिंग चल रही है। तो इतने बड़े फोर्ट को हराना बहुत मुश्किल है, जबकि पास आपके बाद ऑफेंसिव वेपन बहुत हैं। तो ये बेलारूस के अंदर में देखिए अब ये न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट की बात चल रही है, और बहुत पुतिन साहब भी हैं बेलारूस के, वो भी कहते हैं लुकाशेंको के हमने उनको परमिशन दे चुके हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल करने की। बिल्कुल, और शुरुआत से आरोप भी बेलारूस पे तो सर लगते रहते कि अपनी जमीन का खुलेआम इस्तेमाल उसने करने दिया है यूक्रेन के विरुद्ध में। अब ये देखना होगा कि आगे अगर ये पीस कीपिंग फोर्सेस पहुंचती हैं तो और किस तरह की बयानबाजी और किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। सिन्हा सर आप बने रहिएगा हमारे साथ में, एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, वापस लौटेंगे। हथियारों का प्रोडक्शन डबल कर दिया है, वेपन फैक्ट्री को स्पीड डबल करने के निर्देश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री शोइगु की वेपन प्रोडक्शन पर लगातार नजर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिन्हा सर लगातार हमारे साथ बने हुए। सर जैसे ये खबरें आ रही है और उसके बाद अब ये निर्देश कि अब प्रोडक्शन जो है वो तेजी से किया जाएगा तमाम वेपनरीज का। देखिए रशिया ने तो अपने प्रोडक्शंस को डबल तो कर ही दिए हैं। मेरे ख्याल से वॉर फुटिंग में वहां प्रोडक्शंस चल रहे हैं, और जो चिप की सबसे बड़ी, क्योंकि वो गाइडेड सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में आ रही है बाय प्रॉक्सी। और उन्होंने ये नहीं कि वो आज से कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन इसकी जो तैयारी है, इस वॉर की जो तैयारी है, लास्ट 15 सालों से कर रहे हैं। और खास करके 15 साल, यदि आप 2007 के बाद उन्होंने तैयारी पूरी शुरू कर ली है, क्योंकि 2007 में उनको एक आभास हो चुका था कि आज नहीं तो कल आपको पूरी यूनाइटेड स्टेट या वेस्ट के साथ या पूरे ट्रांस अटलांटिक रीजन में नाटो के साथ भिड़ना ही पड़ेगा, और कुछ की चारा नहीं है। कोल्ड वॉर का जो एक मेंटलिटी था कि डिफीट रशिया कंप्लीटली, और उसको ऐसा आप वीक बना दीजिए कि वो एक पोलर की तरह, एक पावर शक्ति की तरह कभी खड़ा ही ना हो, और ये उनको कंसिडर भी करते रहे। वो इस तरह ट्रीट करते हैं, और बार बार ये चीजें आती हैं, चाहे वो फ्रांस भी कहती है, जर्मनी भी कहते हैं, ओलाफ शॉल्ज कहते हैं, और मैक्रो भी कहते हैं कि आप इतना तो तैयारी सर जिस तरह से ना सर आप कह रहे हैं, ये अभी नहीं की गई, इतनी तेज पहले से की जा रही है, और इसका अंजाम देखिए जाहिर तौर पर यूक्रेन को तो भुगतना ही होगा, और उसी के साथ में वो देश, वो पश्चिमी देश जो लगातार उसकी मदद यहां पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा।